राधे राधे। माघ मास की अमावस्या को माघी अमावस्या या मौनी अमावस्या कहते हैं। इस दिन गंगा स्नान का, दान का और पूजन का बहुत ही महत्व है। इस दिन बहुत से लोग व्रत मौन रहते हैं, जिसे मौन व्रत भी कहते हैं। इस कारण इस अमावस्या को मौनी अमावस्या कहते हैं। इस दिन गंगा स्नान का या किसी पवित्र क्षेत्र में सरोवर या नदी के स्नान का बहुत महत्व है। यह दिन पितरों के लिए भी होता है। इस दिन पितरों के निमित्त पूजन, तर्पण, हवन करने से हमारे पितृ भी प्रसन्न होते हैं। इस दिन राहु के दान के निमित्त भी बहुत अच्छा होता है। यदि आप राहु की पीड़ा से ग्रसित हैं तो इस दिन राहु का दान करके आप राहु के कष्टों से मुक्ति भी पा सकते हैं। अब इस दिन स्नान कैसे करें और यह तिथि कब है, क्योंकि इस बार 31 जनवरी और 1 फरवरी 2 दिन की तिथि आ रही। कुछ इसे सोमवारी अमावस्या कह रहे हैं और कुछ मंगल की अमावस्या कह रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं कि अमावस्या तिथि 31 जनवरी 2:18 से लग रही है, जो कि 1 फरवरी को 11:15 तक रहेगी। इस तिथि में जो लोग पूजन करना चाहते हैं, दान करना चाहते हैं, वो 1 फरवरी के दिन करेंगे, क्योंकि उदया तिथि में दान, पूजन और हवन किया जाता है। लेकिन जो राहु और शनि के निमित्त दान करना चाहते हैं या उनके निमित्त उपाय करना चाहते हैं, वो 31 जनवरी को ही करेंगे, क्योंकि राहु और शनि का दान, उसके उपाय सायंकाल ही किए जाते हैं। तो जो लोग राहु के कष्ट से गुजर रहे हैं या काल सर्प दोष से गुजर रहे हैं, उनके लिए उपाय वो इस दिन तांबे के लोटे में काला तिल भरकर उस पे एक नाग नागिन का जोड़ा रखकर और कुछ दक्षिणा रखकर किसी योग्य ब्राह्मण को दान दें। वैसे तो लोग बहुत कम ही लोग राहु का दान लेते हैं, इसलिए मैं ये कहूँगी कि आप बहते हुए जल में प्रवाहित कर दें तो सर्वोत्तम होगा। इसके अलावा जो लोग शनि की पीड़ा से ग्रसित हैं, उनके लिए उपाय वो शनिदेव के मंदिर में जाएं, शनिदेव का सरसों के तेल से अभिषेक करें, उन्हें काले तिल चढ़ाएं, उन्हें नीले पुष्पों की माला मिल सके तो वो चढ़ाएं, काले वस्त्र अर्पित करें, साथ ही साथ उन्हें गुड़ चने का भोग लगाएं तो बहुत ही अच्छा होगा। इसके अलावा सायंकाल आप किसी पीपल के नीचे आप काले तिल डाल के सरसों के तेल का दिया भी जला सकते हैं। एक उपाय है छाया दान करना। आप शनिवार के दिन सायंकाल के समय आप एक सरसों के तेल से भरकर एक कटोरी लें, उसमें अपना मुख देखें और वह तेल या तो किसी डाकोत को दान दे दें या फिर पीपल के पेड़ के नीचे छोड़ आएं। ये भी एक अच्छा उपाय है। इसके साथ ही साथ जो लोग अपने पितरों को प्रसन्न करना चाहते हैं या जिनके यहाँ पितृ दोष है, उनके लिए उपाय वो ये उपाय 1 फरवरी को करेंगे। आप एक लोटे में कच्चा दूध और जल, उसमें थोड़ा सा मीठा डाल दीजिए, चाहे मिश्री डालिए, गुड़ डालिए और काले तिल डालकर पीपल के नीचे, पेड़ के नीचे समर्पित कीजिए। अपने पितरों के नाम का दिया जलाइए, उसमें काले तिल डालकर चाहे तो आप देसी घी का दिया जलाइए, चाहे तो तिल के तेल का दिया जलाइए। और माघ मास में काले तिल का बहुत वर्णन है और इसका दान का तो बहुत ही महत्व है। वो कहते हैं, शिव पुराण में तो कहा भी गया है, तिल दानम बलार्थम ही सदा मृत्युंजयम विदु, यानी तिल का दान करके व्यक्ति आरोग्य को प्राप्त करता है। इसलिए इस दिन काले तिल का दान अवश्य करना चाहिए। साथ में आप राशन भी थोड़ा थोड़ा दान दीजिए अपने ज़रूरत के हिसाब से, जैसे आप आटा, चावल, दाल, कुछ सब्जियां और थोड़ा काला तिल, जो आपकी क्षमता हो, वो सारी चीज़ें इकट्ठा कीजिए और किसी ज़रूरतमंद ब्राह्मण को दान दीजिए। इसके अलावा
जिनके घर में पितृदोष है वो अपने पितरों की शांति के लिए सूक्ष्म हवन भी करा सकते हैं, या आप खीर बनाइए और उसे ले जाइए पीपल के पेड़ के नीचे रखाइए या किसी ब्राह्मण को खिलाइए। ये आपकी क्षमता और सुविधा पर निर्भर करता है। यदि किसी का चंद्रमा खराब है या शुक्र खराब है तो वो भी इस दिन कुछ ना कुछ उपाय कर सकते हैं, क्योंकि माघ का प्रत्येक दिन बहुत ही पुण्यदायी होता है और इस समय तो देवता भी धरती पर आते हैं और कहते हैं प्रयागराज में स्नान करते हैं, तो धरती पर देवता आए हैं तो ये तो अच्छा ही अवसर है। यदि आपका चंद्रमा खराब है तो आप क्या कीजिए, दही में चावल मिलाकर किसी गाय को खिलाइए, इससे भी आपको राहत मिलेगी और चंद्रमा के साथ साथ आपका शुक्र भी मजबूत हो जाएगा। यदि आप लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं और नारायण की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो इस दिन लक्ष्मी और नारायण दोनों का पूजन कीजिए। उनके निमित्त एक शुद्ध घी का दिया जलाइए या काले तिल का जलाइए। हाँ, बत्ती लाल रंग की होनी चाहिए। आप चाहें तो कलावा का भी यूज़ कर सकते हैं। उसमें थोड़े काले तिल अवश्य डालिए। काले तिल नारायण को बहुत प्रिय है, इसलिए वो आप ज़रूर डालिए। और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर सकें या विष्णु चालीसा, विष्णु गायत्री मंत्र या ओम नमो भगवते वासुदेवाय, आपको जो आता है उसका आप जाप कीजिए, पाठ कीजिए। आपकी क्षमता और आपकी श्रद्धा पर निर्भर करता है। अगर आपको मेरे द्वारा बताई गई जानकारी अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियो को शेयर कीजिए और आपका मेरे वीडियो को देखने और सुनने के लिए धन्यवाद। राधे राधे।